बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विद सर। आज की इस वीडियो में जो क्लास 8 का मैथ का पेपर सोमवार वाले दिन होगा, उसका तमाम पेपर मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। उसकी तमाम एमसीक्यूज भी मैंने बता दी हैं, उसके जो करेक्ट आंसर वो भी बता दिए हैं। उसका जो हिस्सा इंशाइया है वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, लेकिन जो स्कूल बेस्ड असाइनमेंट 2024 तक 25 है, उसका तमाम एमसीक्यूज और जो हिस्सा दोम इंशाइया है उसके तमाम क्वेश्चन मैंने वहां पर दिखा दिए हैं। लेकिन आपको जैसे क्लास में क्वेश्चंस मैथ के समझाए जाते हैं रियाजी के, तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ताकि आपको जो एमसीक्यूज हैं वो तैयार करने में भी आसानी हो। जो आपका हिस्सा इंशाइया है जो आपका 35 नंबर का पेपर्स में आता है, ये देख रहे मैंने आपके लिए अपने हाथ से पहले रेडी किया है और बाद में ये लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट कंसेप्ट के साथ ये जो क्वेश्चन है आपके समझाऊंगा, ताकि आपको रट्टा ना लगाया जाए, इसमें आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो जो आपका कंप्लीट पेपर है वो कंप्लीट पेपर की वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले अपलोड कर दी है। आपको इस वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके भी वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के कॉर्नर पर आई बटन नजर आया होगा। तो आपका जो सोमवार वाले दिन मैथ का फर्स्ट टर्म का पेपर जो होगा, वो मैंने अपलोड कर दिया है। आज इस वीडियो में उस पेपर का जो हिस्सा इंशाइया है वो डिस्कस करते हैं। जो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और नोटिफिकेशन बेल को लाजमी ऑन कर दें, ताकि जो मैं आपके लिए ऐसे मेहनत करके जो आपके स्कूल्स के पेपर हैं वो फर्स्ट टर्म के तैयार कर रहा हूँ, वो उसकी उससे मेरी जो हौसला अफजाई वो हो सके और आपको तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हो तो उसे लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा और अपने जो दोस्त हैं उनको शेयर भी कीजिएगा, और अपने नेक्स्ट पेपर के बारे में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्कूल बेस्ड असाइनमेंट 2024 तक 25 जो 8वीं क्लास का मैथ का पेपर है वो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। उसका जो हिस्सा इंशाइया है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है हिस्सा इंशाइया का, वो है 11। उसका जो ए पार्ट है वो हमसे पूछता है जमी सिलसिला की nth रकम an इक्वल 5n-2 है, जमी सिलसिला मालूम करें। उसने हमें ये nth रकम दे दी है जमी सिलसिले की, और वो हमसे कह रहा है कि एक तरतीब के साथ आपने अब जमी सिलसिला मालूम करना है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे आपको अगर कोई कहे कि मैंने आपको लास्ट वाली चीज बता दी है, अब आपने फर्स्ट से लेके लास्ट यानी मैंने आपको आखिर वाली चीज बता दी और आपने शुरू से लेके अब आखिर तक अब फाइंड आपने करना है, मालूम आपने करना है। तो इसमें यही है कि तरतीब के साथ अब उसने हमें लास्ट वाली nth टर्म दे दी है, अब हमने फर्स्ट से लेके लास्ट तक फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में वो हमसे ये पूछता है, ठीक है। तो हम अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले आपने ए एन माइनस इक्वल 5n-2 एज इट इज लिख लेना है। इसी तरह फिर आपने n की जगह 1 पुट करना है, फिर आपने नेक्स्ट 2 पुट करना है और 3 पुट करना है, ठीक है। तो आप जितनी मर्जी इसमें ऐसे पुट करते जाएंगे nth तक, तो हमारे पास ऐसे बहुत रकम बन जाएगी। तो इसलिए हम जो पहली 3 है वो पुट कर देंगे, उनका एक आखिर पे ऐसे सीक्वेंस तैयार करेंगे और आगे डॉट लगाते जाएंगे। तो जो हम है n को शुरू में 1 के इक्वल रख लेते हैं, n इक्वल 1, n बराबर 1 दर्ज करने से, ठीक है। इसमें आपने n की जगह है जो 1 दर्ज करना है। ए एन इक्वल n की जगह अब हमने 1 पुट कर दिया -2। अब 5 को जब 1 से आप ज़र्ब देंगे तो 5 एकम 5 -2 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 -2 करेंगे तो ये आपके पास 3 जवाब आएगा। ए एन हमारे पास क्या आ गया 3। फिर आपने n की जगह 2 पुट करना है, जो n इक्वल 2 दर्ज करने से A2 आपने फिर लिख के, ठीक है, जो आप पुट करते जाएं वो आप A के नीचे भी आपने लाजमी लगाना है। A2 इक्वल 5
अब आपने n की जगह 2 लगा दिया है, 5 ज़रब 2 माइनस 2, तो 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 10 माइनस जो आप 2 करेंगे तो आपके पास जो A2 है वो 8 आ जाएगा। फिर आपने ऐसे ही 3 पुट करना है, उसको आपने इसमें दर्ज करना है। A की जगह आपने 3 लगा देना है, इक्वल 5, और फिर n की जगह भी आपने 3 लगा देना है और -2। जब आप 5 को 3 से ज़रब देंगे तो ये 15 आएगा, -2 कर देना है। 15 में से 2 निकालेंगे तो ये आपके पास 13 आ जाएगा। तो A3 हमारे पास क्या आ गया, 3 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये तरतीब के साथ, सीक्वेंस के साथ nth तक ये चली जाएगी। तो हमें इतनी रकम मालूम करने की जरूरत नहीं है, हमने जमी सिलसिला जो है वो मालूम करना है। तो जो उर्दू मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे लिखेंगे मतलूबा जमी सिलसिला, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो यहाँ पे जो दिया गया है उनका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, द अरिथमेटिक मीन्स या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज रिक्वायर्ड, वो यहाँ पे आप हेडिंग देंगे। फिर आपने जो आपने आंसर निकाले हैं A1 का, A2 का, A3 का, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है। 3, 8, 13 और आगे आपने कोमा लगा के डॉट डॉट कर देना है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है उसकी बात करते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट निस्बत का क्वेश्चन है, तरफैन और वस्तैन वाला। नामालूम की कीमत मालूम करें, x निस्बत 5 निस्बत आपके पास आगे 150 है, फिर 50 है। तो इसका आपने यहाँ से शुरू कर देना है। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर लिखना है वस्तैन का हासिल ज़रब। अब यहाँ पे तरफैन का हासिल ज़रब किसको कहते हैं, वस्तैन का हासिल ज़रब किसको कहते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपका यहाँ पे x से लेके और 50 तक है, ये आपका है तरफैन का हासिल ज़रब। और जो आपका 5 से लेके यहाँ पे जो 150 तक है, ये आपका है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो ठीक है, तरफैन और वस्तैन की आपको समझ आ चुकी होगी। तरफैन का हासिल ज़रब बराबर है वस्तैन का हासिल ज़रब। तो इसी तरह आपने लिख देना है। जैसे अब हम तरफैन का हासिल ज़रब लिखते हैं, आपने 50 ज़रब x लिखना है, फिर दूसरी तरफ आपने वस्तैन का हासिल ज़रब है वो 150 ज़रब 5 लिखना है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, हमने x की कीमत मालूम करनी है, नामालूम x की कीमत मालूम करनी है। तो x को आपने एक तरफ रहने देना है, 150 ज़रब 50, और जो 50 इधर है वो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। आप जब इसको इधर लाने की कोशिश करेंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 50 को अगर हम 150 पे काटते हैं तो 50 को 3 पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 3 150, तो ये 3 पे कट जाएगा। 3 को जब आप 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है 15 जवाब आएगा। अब हमारा जो सवाल नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, उसका जो ए पार्ट है उसमें पूछता है कि x अगर बराबर हो 1, 4, 5 और y बराबर हो 4, 6, 8, 9 हो तो साबित कीजिए x तकाते y और y तकाते x। ठीक है, तो इसका हल आपने कैसे करना है, आपने ये जो इक्वेशन आपने इसको पहले ऐसे ही लिख देना है। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, हमने पहले वो प्रूव करनी, फिर हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे, फिर इन दोनों को इक्वल रख के देखेंगे। अगर तो इनका जवाब जो है वो बराबर हुआ तो ये जो इक्वेशन है वो प्रूव हो जाएगी, यानी साबित हो जाएगी। अगर नहीं हुआ तो ये इक्वेशन जो है हमारी गलत हो जाएगी। तो पहले आपने x की वैल्यू पुट करनी है, फिर हमने तकाते लगाना है, फिर हमने y की वैल्यू जब पुट करनी है। ठीक है, तो x की हमारे पास है 1, 4, 5 और तकाते की है 4, 6, 8, 9। तो ये हमने दोनों की वैल्यू जो है वो पुट कर दी है। तो पहले मैं आपको यूनियन बता देता हूँ। यूनियन क्या होता है, यूनियन ये होता है कि यूनियन में हम जो दोनों सेट है उनको इकट्ठा करके लिखते हैं। तकाते में ये होता है कि जो अरकान दोनों सेट में मौजूद हो वो तकाते कहलाता है। ठीक है, वो अरकान जो दोनों सेट में मौजूद हो, तो दोनों में 4 मौजूद है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर हम पहले 1 को चेक करें तो 1 जो है हमारा वो x में है, y में नहीं है। 4 जो है वो हमारा x में भी है और y में भी है, और 5 भी अगर आप देखें तो 5 भी जो x में है और y में नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट इसका जवाब आएगा वो होगा 4। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका करेक्ट जवाब हमारे पास क्या आ गया, 4। अब हम इसके बी पार्ट की बात करते हैं। बी में हमारे पास जो इसकी राइट हैंड साइड है वो है y
तकाते जो एक्स है, अब उसने उल्ट कर दिया है, वाई को शुरू में कर दिया है, एक्स को बाद में कर दिया है। अब हमने वाई की जो वैल्यू वो पुट करनी है, यहाँ पे वाई की वैल्यू आपको नजर आ रही होगी, ये वाई की वैल्यू वो अब हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। फिर हमने एक्स की ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे पुट कर देनी है और बीच में हमने तकाते लगा देना है। तो ये इसका भी वही आंसर आएगा, क्योंकि 6, 8 और 9 अगर आप चेक करें तो इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद नहीं है। तो इसका इस दोनों में जो कॉमन मौजूद है, तकाते कॉमन को कहते हैं, इन दोनों में कॉमन मौजूद है वो 4 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 4 होगा। तो 4 इसका जो है करेक्ट आंसर आएगा। अब नीचे आपने करना क्या है, नीचे आपने यहाँ पे जो इक्वेशन है वो अगेन लिखनी, दोबारा लिखनी है, और इन दोनों के जवाब आपने चेक करने सेम आए हैं तो इसका मतलब ये प्रूव है। और नीचे आपने जो इंग्लिश मीडियम बच्चे वो लिखेंगे प्रूव डैट, और जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं वो लिख देंगे कि साबित हो चुका ये जो मसावात वो ठीक है। तो वो ये पुट कर सकते हैं। अब हमारा जो इसका दूसरा पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमीद ने जमीन का एक टुकड़ा 6 लाख रुपए में खरीदा और इसको 4,50,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। इसका नुकसान में फीसद क्या होगा? यहाँ पे आपने नुकसान नहीं निकालना बल्कि नुकसान फीसद मालूम करना है आपने, ठीक है। इसका आपने नुकसान फीसद मालूम करना है। तो इसका अब आपने सोल्यूशन किस तरह लिखना है, इसका जो जवाब है वो हम समझते हैं। जवाब आपने किस तरह लिखना है, इसका हल जो है, पहले आपने इसकी जो कीमत खरीद है वो लिखनी है। कीमत खरीद है यहाँ पे 6 लाख रुपए, और जो कीमत फरोख्त है वो है 4,50,000 रुपए है, वो इसकी कीमत फरोख्त है, ठीक है। तो अब आपने इसकी जो ये निकालनी है नुकसान, उसको कितना नुकसान हुआ, नुकसान फीसद निकालनी है। नुकसान फीसद किस तरह निकालेंगे, आप नुकसान इक्वल लिखेंगे उसकी जो कीमत खरीद माइनस होगी कीमत फरोख्त, ठीक है। उसने कितने में खरीदा और कितने में फरोख्त कर दिया, आपने इसमें से माइनस कर देना है। 6 लाख में से अगर आप माइनस करेंगे 4,50,000 रुपए, सॉरी, तो ये यहाँ पे टोटल आंसर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 15,000 रुपए, जो इसका नुकसान है वो आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसकी जो नुकसान फीसद है वो किस तरह मालूम करनी है। नुकसान फीसद जो आपने इसकी लिखनी है, इसका जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ नुकसान फीसद का। ये नीचे आपको नजर आया होगा, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये इसका नुकसान फीसद का फार्मूला है। आपने एज इट इज लिखना है। लिखना कैसे है, आपने लिखना है नुकसान फीसद बराबर नुकसान, फिर आपने बटे में लिखना है कीमत खरीद मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, 100%। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी टोटल रकम होती है, जो हमने नुकसान निकाला है यहाँ पे, ठीक है, ये हमने जो नुकसान निकाला है 15,000 रुपए, ये जो हमने नुकसान निकाला है ये हमने पुट करना है, जो फिर हमने नीचे बटे में पुट करना है टोटल उसकी वैल्यू के, उसने जो कंप्लीट वैल्यू वो कितने में खरीदी, वो खरीदी उसने कितने में खरीदी है जी, उसने खरीदी आपको ऊपर दिखाया था हमने 6 लाख रुपए में खरीदी। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर दिया है। डायरेक्ट कैसे किया है, जो उसका 15,000 रुपये आया है, 6 लाख रुपए जब आप नीचे पुट करेंगे तो और 2 जीरो इसकी काटेंगे तो आपके सामने जो है ये नीचे जो आंसर है इसका 25% वो आपके सामने ये जवाब आएगा इसका, ठीक है। इसका जो 25 जवाब है वो आएगा। कैलकुलेटर पे जब आप इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ना, आप ऐसे डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। आप 15,000 पुट कर नीचे आप वैसे ही जो 6 लाख रुपए है वो पुट करते जाएं, ठीक है, ऐसे, और मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है 100 कर देना है, ठीक है। आपने ये नुकसान को टोटल पे जब आप डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका जो नुकसान फीसद है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 25%। इसका जो नुकसान है वो आ जाएगा। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछता है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहता है कि जो 38 किलो चावल हैं, आप इसको 38 सही 1/2 भी कह सकते हैं, ठीक है, और पंजाबी में आप इसको 38.5 भी कह सकते हैं। 38 किलो चावल को 5 सही 1/2 किलोग्राम के पैकेटों में बराबर पैक किया गया है। पैकेटों की तादाद मालूम करें। तो इसमें हमने क्या करना है कि जो 5 किलो का पैकेट है उसमें
उसने चावल पैक किया है वो मालूम करना है कि वो कितने हैं। तो आप इसका हल किस तरह करेंगे, इसको पेपर में लिखेंगे कैसे? वो ऐसे लिखेंगे, कुल चावल आपने लिखने हैं जैसे पीछे हमने क्वेश्चन में लिखा जो 38 सही 1/2 किलोग्राम है वो लिखेंगे। ये सही जिसे सहियां कहते हैं ना, उसमें ये हमसे पूछा गया है, हम इसकी सहियां तोड़ देंगे। सहियां किस तरह तोड़ी जाती हैं? जो 2 को है उसको 38 से आप ज़रब देंगे और जो जवाब आएगा वो आएगा 76। 76 में से 1 आपने जमा करना है और बटा 2 लिख देना है, तो ये 77 आ जाएगा। 77/2 किलोग्राम आ जाएगा। फिर हमने पैकेट जो है, जो हर पैकेट का वजन है वो बताना है, हर पैकेट का वजन कितना है। ठीक है, वो तो मैंने आपको ऊपर स्टेटमेंट पढ़ के बताइए कि वो कितनी, हर पैकेट का जो वजन है वो है 5.5 किलो, यानी कि 5 सही 1/2 हमने इसकी भी सही तोड़नी है। आपने फिर 2 से क्या करना है, 5 को ज़रब देना है और 1 जमा कर देना है। ठीक है, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 आ जाएगा। तो 11/2 किलोग्राम आपने ऐसे लिख देना है। अब पैकेटों की तादाद कैसे निकालनी है? आपने पैकेटों की तादाद निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसकी हेडिंग देनी है, साइड में आपने लिखना है पैकेटों की तादाद बराबर ये जो आपने सहियां तोड़ी है उसको लिखना है 77/2 और फिर आपने जो है ज़रब कर देनी है 11/2। तो ये जो 2 है हमारा, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, और जो 11 है वो ये 77 से कट जाएगा। 11 कम 11, 11 7 77। तो ये जो इसका ठीक जवाब आएगा वो 7 आ जाएगा। तो 7 इसका जो क्या है जी, ठीक जवाब है। तो ये साथ में कमेंट भी करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मुझे जो है आपको आगे जो आपकी बड़ी क्लासेस हैं उनकी मैथ करवाने में भी आपकी जो है मदद करनी है। मैंने आपको पूरा मैथ आसान तरीके से करवानी है। तो आप मुझे कमेंट भी कीजिएगा कि मैथ आपको कैसी लगी, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आपको आगे की जो लेक्चर्स है वो बनाने में भी आपका साथ दूंगा, यानी कि आपको वो लेक्चर प्रोवाइड करूंगा। तो आगे आपका जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का वो ये है कि 15,625 का जज़्र बज़रिया तकसीम मालूम करना है। आपने जज़र बज़रिया क्या करना है, तकसीम मालूम करना है। ये इसकी मेन स्टेटमेंट है कि जज़र मालूम करना है और किसके जरिए, बज़रिया तकसीम मालूम करना है। तो जब हम पढ़ते थे तो इसको कहते थे घोड़े वाली तकसीम, ये हमारे जो सर हैं वो इसको कहते थे। तो बहरहाल आप जो भी कहते हैं आपने इसको समझ लेना है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपने करना क्या है, 15,625 को आपने तकसीम में, जैसे आप तकसीम के लिए ऐसे अंडर रूट वाली ब्रैकेट लगाते हैं वैसे ही आपने लगानी है। और एक पे आपने क्या करना है, इसको जाके देखना है, एक एक हम एक करेंगे तो ये जो एक है इसमें से कट हो जाएगा। ठीक है, ये कट जाएगा एक में एक। तो आपने जो 56 है उसको नीचे उतार लेना है। यहाँ पे आपने 56 को नीचे उतार लिया। अब आपने करना क्या है, और ये जो जरिया जज़र बज़रिया तकसीम कर रहे हैं आपने, तो इसके अंदर हम करते हैं, ये जो एक है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको हम जमा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो आपने साथ में एक हिस्सा ऐसा लगाना है ताकि ये जो है 56 के आसपास चला जाए। तो जब आप 22 को 2 पे ज़रब देंगे तो ये 44 आ जाएगा। तो 3 पे करेंगे तो ये 56 से बढ़ जाएगा, तो हम 2 पे रहते हैं। 2 पे यहाँ पे 2 लगाएंगे और 44 यहाँ पे लगाएंगे और माइनस यहाँ पे 56 में से जो 44 है वो माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। ये जो 25 है आपके पास, यहाँ पे आपने ये 25 भी नीचे उतार लेना है। ठीक है, 1225 से आ जाएगा नीचे। और आपने 22 में क्या करना है, ये जो आपने 2 अभी ऊपर लगाया ये अब आपने 22 में ऐड करना है, नीचे आ जाएगा 24। तो 24 आ जाएगा। अब 24 के साथ आपने एक ऐसा हिस्सा लगाना है कि हमारा जो है 1225 है जो वो बन जाए। तो वो किस तरह बनेगा, हम अगर 24 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 1225 है वो जवाब पूरा हो जाएगा। तो ये जो हमारा है 1225 है वो कट ही जाएगा। तो ये जो आपका 1225 है ये इसके साथ ऐसे कट जाएगा। ठीक है, 5 पे ये कट जाएगा तो हमारा नीचे जो जवाब है वो क्या आ जाएगा, 0 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो 24 के साथ अगर आप यहाँ पर भी 5 लगाएंगे तो आपने ऊपर भी जो है वो 5 लगाना है। तो 125 इसका जो है
वो जज़रुल तक़सीम का हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये सारा तरीक़ाकार करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका 125 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, वैसे ही इसका अंडर रूट लगा के 15,625 लिखना है और इक्वल का साइन लगा के इस तरह आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, इस तरह आपने उसका आंसर लिख देना है। तो ये आपका 1 नंबर का है, ये आपने स्टेप लाज़मी करना है। हर क्वेश्चन के आखिर पे जैसे ही मैंने वो आपको लास्ट में वो स्टेटमेंट लिखी, ये लिखना लाज़मी है क्योंकि इसका 1 नंबर होता है आपके पास पेपर में। जो आपका टीचर है वो इसका 1 नंबर रखता है, तो इसको आपने लाज़मी जैसे ही मैंने आपको हर पेपर के आखिर पे करके दिखाया, तो आपने इसको वैसे ही इसी तरह करना है, ठीक है। ये मैं फिर से आपको पेपर नीचे करके दिखाता जा रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से देख सकें और साथ-साथ जैसे मैंने समझाया आप वीडियो को देख के भी देख सकते हैं। और आपको अगर कहीं से वीडियो की समझ नहीं आई तो आप जो है वीडियो को थोड़ा-सा बैक करके देख सकते हैं। तो जो हमारा 8 क्लास का रियाज़ी का पेपर है उसका इंशाइया मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दी है। अब आपको उम्मीद है जो इसका हिस्सा है दोम इंशाइये का है उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। फिर भी अगर आपका इस वीडियो के मुताबिक कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताएँ, मैं आपका इंशाअल्लाह उसको आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और इस वीडियो के बारे में बताएँ कि वीडियो कैसी लगी और यार वीडियो को लाइक लाज़मी कर दिया करें। बड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपसे जो है हौसला अफ़ज़ाई हमें मिल सके। इसलिए लाइक लाज़मी करें और अपने जो दोस्त हैं उनको लाज़मी वीडियो सेंड करें। उनको इस चैनल के बारे में बताएँ कि इस चैनल पे आपको जो है कंप्लीट पेपर बताया नहीं जाता बाकी पेपर बताने वालों की तरह आपको, बल्कि इसमें कंप्लीट एक प्रॉपर समझाया जाता है, ठीक है। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार लाइक और सब्सक्राइब तो लाज़मी बनता है। नोटिफ़िकेशन बेल को लाज़मी ऑन करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।